20वीं सदी के मध्य में जब दुनिया दो बड़ी शक्तियों के बीच बंटने लगी, तब एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसमें युद्ध केवल सैनिकों और हथियारों से ही नहीं, बल्कि जानकारी और गुप्त सूचनाओं से भी लड़े जाने लगे। यही वो समय था जब आधुनिक खुफिया एजेंसियों का महत्व तेजी से बढ़ा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कई देशों ने महसूस किया कि दुश्मन की योजनाओं को पहले से जान लेना युद्ध जीतने का सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। इसी सोच के आधार पर 1947 में अमेरिका ने अपनी सबसे प्रसिद्ध खुफिया एजेंसी की स्थापना की, जिसे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी या CIA कहा जाता है। इस एजेंसी का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर से गुप्त सूचनाएं इकट्ठा करना, विदेशी सरकारों की गतिविधियों पर नजर रखना और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना था। उसी समय सोवियत संघ ने भी अपनी शक्तिशाली खुफिया प्रणाली को मजबूत किया, जिसे बाद में दुनिया KGB के नाम से जानने लगी। KGB का काम केवल जासूसी तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सोवियत संघ की आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक नियंत्रण का भी एक बड़ा हिस्सा था। इन दोनों एजेंसियों के बीच शुरू हुआ गुप्त संघर्ष धीरे धीरे पूरे शीत युद्ध का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इस दौर में जासूसों की दुनिया बेहद खतरनाक और रहस्यमयी थी, जहां एजेंट अक्सर नकली पहचान के साथ दूसरे देशों में रहते थे और दुश्मन की सैन्य योजनाओं, वैज्ञानिक परियोजनाओं और राजनीतिक रणनीतियों की जानकारी इकट्ठा करते थे। कई बार ये जासूस राजनयिक अधिकारियों, पत्रकारों या व्यापारियों के रूप में काम करते थे ताकि उन पर शक ना हो। उस समय दुनिया के कई बड़े राजनीतिक फैसलों के पीछे इन खुफिया एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। उदाहरण के लिए 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऐसा ही एक क्षण था जब अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु युद्ध के बेहद करीब पहुंच गए थे। उस संकट के दौरान खुफिया एजेंसियों द्वारा जुटाई गई जानकारी ने दोनों देशों के नेताओं को स्थिति समझने और बड़े फैसले लेने में मदद की। इसी तरह दुनिया के कई देशों ने भी अपनी अपनी खुफिया एजेंसियां बनाईं, जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना था। समय के साथ ये स्पष्ट हो गया कि आधुनिक दुनिया में युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि सूचनाओं की शक्ति से भी जीते जाते हैं। यही कारण है कि खुफिया एजेंसियां आज भी वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हिस्सा बनी हुई हैं, और अक्सर उनके कई मिशन और ऑपरेशन आम जनता से पूरी तरह गुप्त रखे जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ शीत युद्ध केवल राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक विशाल गुप्त युद्ध भी था, जिसमें खुफिया एजेंसियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। इस दौर में अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और सोवियत संघ की KGB के बीच जासूसी का एक लंबा और जटिल संघर्ष चला। दोनों एजेंसियां लगातार एक दूसरे की योजनाओं को समझने और कमजोरियों को खोजने की कोशिश कर रही थीं। कई बार ये संघर्ष सीधे युद्ध के मैदान से दूर दुनिया के अलग अलग देशों में गुप्त ऑपरेशनों के रूप में सामने आता था। उदाहरण के लिए 1953 में ईरान में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ, जिसे इतिहास में 1953 ईरानियन कूडेटा के नाम से जाना जाता है। इस घटना में CIA की भूमिका को लेकर कई ऐतिहासिक दस्तावेज सामने आए हैं, जिनसे पता चलता है कि उस समय अमेरिका ने ईरान की राजनीति में हस्तक्षेप किया था। इसी तरह कई अन्य देशों में भी गुप्त अभियानों के माध्यम से सरकारों को प्रभावित करने या राजनीतिक संतुलन बदलने की कोशिशें की गईं। दूसरी ओर KGB भी दुनिया भर में अपने एजेंटों का नेटवर्क फैलाने में लगा हुआ था। सोवियत जासूस कई पश्चिमी देशों में वैज्ञानिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और सैन्य संगठनों के भीतर तक पहुंचने की कोशिश करते थे, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की जा सके। शीत युद्ध के दौरान कई ऐसे जासूस भी सामने आए जिन्होंने दोहरी भूमिका निभाई और दोनों पक्षों को जानकारी दी। ऐसे लोगों को डबल एजेंट कहा जाता था और उनका काम बेहद खतरनाक होता था, क्योंकि पकड़े जाने पर उन्हें कठोर सजा मिल सकती थी। इस दौर में तकनीक का भी तेजी से उपयोग होने लगा। गुप्त कैमरे, छिपे हुए माइक्रोफोन, कोडित संदेश और जासूसी उपग्रहों जैसी तकनीकों ने खुफिया गतिविधियों को और अधिक जटिल बना दिया। धीरे धीरे ये स्पष्ट हो गया कि आधुनिक राजनीति में खुफिया एजेंसियां केवल सूचना इकट्ठा करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकती हैं। शीत युद्ध के इस गुप्त संघर्ष ने दुनिया को ये दिखाया कि कई बार इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं पर्दे के पीछे चल रहे उन अभियानों से प्रभावित होती हैं, जिनके बारे में आम जनता को वर्षों बाद पता चलता है। शीत युद्ध के अंत के बाद दुनिया की राजनीति में कई बड़े बदलाव आए, लेकिन खुफिया एजेंसियों का महत्व कम नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ उनका काम और अधिक जटिल हो गया। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद KGB को भंग कर दिया गया और उसकी जगह रूस में नई एजेंसियां बनाई गईं, जिनमें सबसे प्रमुख फेडरल सिक्योरिटी सर्विस या FSB हैं। दूसरी ओर अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी अपने काम के तरीकों को बदलना शुरू किया, क्योंकि अब दुनिया में केवल पारंपरिक जासूसी ही नहीं, बल्कि साइबर सुरक्षा, आतंकवाद और वैश्विक अपराध जैसे नए खतरे सामने आने लगे थे।
11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुआ सितंबर 11 अटैक्स आधुनिक खुफिया इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस घटना के बाद दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीतियों को और मजबूत किया। अमेरिका ने एक नई एजेंसी भी बनाई जिसे डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य देश के अंदर सुरक्षा को मजबूत करना था। इसी दौर में तकनीक ने खुफिया गतिविधियों की दिशा पूरी तरह बदल दी। अब जासूसी केवल गुप्त एजेंटों तक सीमित नहीं रही, बल्कि डिजिटल दुनिया भी इसका हिस्सा बन गई। इंटरनेट, सैटेलाइट, ड्रोन और साइबर निगरानी जैसे साधनों ने खुफिया एजेंसियों को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बना दिया। कई देशों ने साइबर जासूसी के लिए विशेष टीमें बनाई जो कंप्यूटर नेटवर्क और डिजिटल संचार की निगरानी करती हैं। इसी कारण आज की खुफिया दुनिया में कंप्यूटर विशेषज्ञ, डेटा विश्लेषक और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ भी उतने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं जितने पहले पारंपरिक जासूस हुआ करते थे। हालांकि इन एजेंसियों की बढ़ती शक्ति को लेकर कई बार विवाद भी सामने आते हैं, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि अत्यधिक निगरानी नागरिकों की निजता को प्रभावित कर सकती है। इसके बावजूद सरकारों का मानना है कि आधुनिक दुनिया में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुफिया एजेंसियों का मजबूत होना जरूरी है। इस प्रकार आज की खुफिया दुनिया पहले से कहीं अधिक तकनीकी, जटिल और वैश्विक बन चुकी है, जहां सूचना ही सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। आज की दुनिया में लगभग हर देश के पास अपनी खुफिया एजेंसी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक जानकारी जुटाने का काम करती है। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ब्रिटेन की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस जिसे आमतौर पर MI6 कहा जाता है, और रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस जैसी एजेंसियां वैश्विक स्तर पर सबसे प्रभावशाली मानी जाती हैं। इन एजेंसियों का काम केवल जासूसी करना ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, आतंकवाद विरोधी अभियानों और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। कई बार खुफिया एजेंसियां ऐसी जानकारी जुटाती हैं जो सरकारों को बड़े निर्णय लेने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क का पता लगाना और संभावित सैन्य खतरों का आकलन करना इन एजेंसियों की जिम्मेदारी का हिस्सा होता है। इसके अलावा कई बार ये एजेंसियां गुप्त अभियानों के माध्यम से उन गतिविधियों को रोकने की कोशिश करती हैं जो किसी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। हालांकि इन एजेंसियों की कई ऑपरेशन इतने गुप्त होते हैं कि उनके बारे में दशकों तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं होती। इतिहास में कई ऐसे मिशन रहे हैं जिनके बारे में बहुत बाद में सरकारी दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बाद जानकारी सामने आई। इसी कारण खुफिया एजेंसियों की दुनिया हमेशा रहस्य और जिज्ञासा से भरी हुई मानी जाती है। आज के समय में जब दुनिया पहले से अधिक जुड़ी हुई है और तकनीक तेजी से बदल रही है, तब खुफिया एजेंसियों का महत्व और भी बढ़ गया है। साइबर हमले, वैश्विक आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन जैसे मुद्दों के कारण सरकारें लगातार अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। ये भी सच है कि इन एजेंसियों की गतिविधियां अक्सर जनता की नज़रों से दूर होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव वैश्विक राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर गहराई से पड़ता है। यही कारण है कि खुफिया एजेंसियां आधुनिक दुनिया की उन शक्तियों में से एक हैं जो पर्दे के पीछे रहकर भी इतिहास की दिशा को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं।